कि अगर सिख और मुस्लिम जब तक इस देश का हिस्सा है, इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। मैं हूं साहिल नकवी और आप देख रहे हैं INN चैनल। आज इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में इंटरफेथ डायलॉग का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें तमाम मजाहिब के जो रहनुमा हैं वो शरीक हुए। बात ये हुई कि देश में एक दूसरे के खिलाफ जो बढ़ती नफरत है उसको कैसे रोका जाए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त सरदार दया सिंह जी मौजूद हैं, जो कि गुड़गांव से गुरुद्वारे की एक कमेटी के आप चीफ भी हैं, और आप वही हैं कि जिन्होंने अपने गुरुद्वारे में मुसलमानों को उस वक्त नमाज पढ़वाई थी कि जब नमाज बैन की बात चल रही थी, पार्क में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही थी। नमाज बैन का पूरा मुद्दा आपने सुना होगा। आज आप लोग यहाँ इस्लामिक सेंटर में जमा हुए हैं, सड़ जोड़ कर बैठे हैं। क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, और क्या इस तरह की जो ये मीटिंग्स हैं, अंदर बंद कमरे में जो मीटिंग होती हैं, इनका असर कोई बाहर नजर आएगा, या आप लोगों को सड़क पर उतरने की जरूरत है, या संवैधानिक तौर पर सड़क पर उतरकर अपना एहतजाज दर्ज करने की जरूरत है, या फिर आप समझते हैं कि ये जो छोटी छोटी मीटिंग्स हैं जो आप कर रहे हैं हॉल में वो काफी है? मेरा ये कहना है कि बहुत बड़ी बात आपने की और सवाल बहुत अच्छा है। हमें ये समझना चाहिए कि पिछले 40 साल में जी, पहले सिख निशाने पर आया, उसके बाद मुसलमान निशाने पर आया। मैंने बहुत बार कहा कि पहले सिख को उन्होंने टारगेट करके उनको अपनी जगह दिखा दी कि पॉलिटिकली आपका कोई वजूद नहीं है। उसी तरह अब उनके सामने ये था कि मुसलमानों का भी वजूद को उनके समान बता दिया जाए कि उनका भी कोई वजूद नहीं है। ये जो मीटिंग्स हैं, मुझे सरदार हुक्म सिंह जी की वो बात याद है जब उन्होंने कहा था कि अगर सिख और मुस्लिम जब तक इस देश का हिस्सा है, इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। मैं समझता हूं कि आज की मीटिंग और इससे पहले भी जो IMCR ने मीटिंग्स की है, मैं समझता हूं कि उसका बहुत नजरिया बदला, लोगों के बीच में आवाज गई है, और एक ऐसी आवाज गई है कि मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं RSS का और देश के माननीय प्रधानमंत्री का कि उनके इन कारणों करके सिख और मुस्लिम को नजदीक ला दिया है, उनको इकट्ठा बैठाया और उनको इकट्ठा बैठाने के लिए मजबूर कर दिया है और मिल बैठकर करें। मैं समझता हूं कि ये आज की जो मीटिंग है बहुत सक्सेसफुल रही, ताकि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट। हाँ, मैं एक जरूर मानता हूं कि ये जो संतों साधों को और उनको बुला लेते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, ना तो इनका राजनीतिक तौर पर ये, बल्कि इस जो बन रही है हवा उसको भी ये डाइल्यूट करना चाहते हैं। इसलिए कह देते हैं कि जब पहलू खां का हो रहा था तो तब ये कहाँ गए थे, जब रकबर का हुआ तब ये कहाँ गए थे, मुजफ्फरनगर का ये बाद में कहते हैं कि मुजफ्फरनगर के समय कहाँ गए। मैंने कहा, मैं कई बार समझता हूँ कि ये जो धर्म संसद के नाम पर आपने ये आडंबर बनाया हुआ, इसका कोई लेना देना नहीं है। सिख और मुस्लिम को अपनी बात, और ये जो एक बात और साथ में कह दूं कि ये जो दो फरवरी 2025 में जो दिल्ली का चुनाव होगा, सिख और मुस्लिम 25 सीटों पर स्विंग करता है। उनको अभी से तैयारी कर रहे हैं। अगर साधुओं को नहीं इकट्ठा करेंगे, आप कह रहे हैं कि इनको नहीं बुलाना चाहिए, सिर्फ सिख और मुसलमान अपनी बात रखें, तो फिर ये इंटरफेथ डायलॉग कहाँ रहा? मैं समझता हूँ ये बात जो है ना, इंटरफेथ डायलॉग का तो हम बात कर देते हैं। इंटरफेथ डायलॉग क्या है? इंटरफेथ डायलॉग, क्या हम सनातन सिस्टम को मान लें? क्या हम उन सारे सिस्टम को मान लें? सिख और मुस्लिम उन सिस्टम को नहीं मान सकता। नहीं, यहाँ किसी को मनवाने की बात तो नहीं है ना। यहाँ तो बात यह है कि अगर किसी पर कोई जुल्म हो तो सब मिलकर बात करें। अगर कोई मुसलमान कहीं पीटा जा रहा है, लिंचिंग हो रही है, तो उसके लिए जितनी आवाज मुसलमान उठाए, उतनी ही आवाज जो हिंदू धर्मगुरु हैं, जो यही साधु संत हैं, ये भी मिलकर उठाएं, आप जैसे सरदार लोग भी मिलकर उठाएं। ये तो इसलिए प्रोग्राम होते हैं। मेरा ये कहना है कि ये हाइपोथेटिकल, ये सारा काल्पनिक है, इसमें कोई लेना देना नहीं। मैंने अपने सामने देखा, चाहे वो पहलू खां का केस हो, चाहे रकबर का, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे कोई भी जगह हो, और अब जब रेडियो पर नाम लिखवाए जा रहे थे और कावड़ यात्रा के दौरान हो रहा, तो उस समय क्या हुआ था? मेरा ये कहना है कि इस हालात में आप ये जो सोच रहे हैं, ये कोई हो ही नहीं सकता। असंभव को संभव बनाना जो है, ये कोई इंटरफेथ नहीं है, ये केवल और केवल डाइल्यूट करना है। जो अपना इश्यू है उसको डाइल्यूट करना। कहा जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे, एक नारा ये भी ये जो बटेंगे और कटेंगे, ये वो नारा दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बटेंगे और कटेंगे, सिख और मुस्लिम को इकट्ठे आना चाहिए, ताकि ये आपस में एक दूसरे की यकजहती पेश करें।